जय हिंद साथी, मोस्ट इंपोर्टेंट जानकारी। रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आ चुकी है। इसका फॉर्म 23 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा। फॉर्म भरने से पहले पुरानी कट ऑफ देख लीजिएगा। 2018-19 की बताएंगे, उसके बाद 22 की कट ऑफ बताएंगे, उसके बाद 2025 की बताएंगे कि कितनी जा सकती है कट ऑफ। तो हमारे वीडियो पे बने रहिएगा। आपकी 2022 की बात कर ली जाए तो 1,03,000 प्लस पोस्ट थी। तो उसमें गुवाहाटी की गई थी जनरल की 60.31, एससी की गई थी 47.47, एसटी की गई थी 36.90, ओबीसी की गई थी 50.23, ईडब्ल्यूएस की गई थी 40.3। उसके बाद 2018-19 की देखिएगा, 60,000 प्लस वैकेंसी थी। उसमें कट ऑफ कितनी हाई हुई थी? गुवाहाटी की 77.9 जनरल की थी और 67.39 थी एससी की, एसटी की 57.7 थी और ओबीसी की 72.22, यानी कि 20 नंबर आपको ऐड करना पड़ेगा, तब आप यहाँ 58,000 के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। उसके बाद चेन्नई चेन्नई से आपकी है जनरल की 60.95 और एससी की है 49.89, एसटी की है 43.58 और ओबीसी की 58.65 और ईडब्ल्यूएस की है 40%। वही चेन्नई की देख लीजिएगा, जनरल की 71.53 गई थी और एससी की गई थी 61.56 और एसटी की गई थी 55.32 और ओबीसी की गई थी 68.63। तो इसमें भी आपको 60 और 71 यानी कि 10 नंबर का फर्क आ रहा है। 10 इसमें ऐड करोगे। फिर आ जाओ अहमदाबाद में, आपकी जनरल की गई थी 62.67 जनरल की और एससी की गई थी 50.81 और एसटी की गई थी 49.18, ओबीसी की 58.43, ईडब्ल्यूएस की 51.66 गई थी। फिर आ जाओ अहमदाबाद की, जनरल की गई थी 71.86, एससी की गई थी 60.85, एसटी की गई थी आपकी 57.65 और ओबीसी की गई थी 66.77। तो इसमें आप देख लीजिएगा 62 और 71 यानी कि 9 नंबर का आपका फर्क रहेगा, यानी कि 9 नंबर आप ज्यादा लाएंगे। उसके बाद मुंबई आ जाओ, मुंबई में 64.10 जनरल की गई थी और एससी की गई थी 51.89 और एसटी की गई थी 44.35, ओबीसी की 58.15 रही थी और ईडब्ल्यूएस की 40। फिर मुंबई आ जाओ, जब इसमें 60,000 पोस्ट थी तो इसमें जनरल की गई थी 67.96 जनरल की और एससी की गई थी 58.88, एसटी की गई थी 52.58 और उसके बाद ओबीसी की गई थी 63.8। तो इसमें कितना फर्क आया है? इसमें 3 नंबर का फर्क आ रहा है। उसके बाद आ जाओ भोपाल, भोपाल जनरल की गई थी 65.87, एससी की गई थी 49.33 और एसटी की गई थी 44.84 और ओबीसी की 58.58 और ईडब्ल्यूएस की 40% गई थी। तो भोपाल में आ जाओ 75.3 जनरल की और 63.51 एससी की, एसटी की है 58.61 और ओबीसी की है 70.75, यानी कि यहाँ कितना फर्क आ रहा है देख लीजिए, 65 से 75, यानी कि 10 नंबर यहाँ भी आपको ज्यादा लाने होंगे। फिर पटना देख लीजिएगा, जनरल की गई थी 66.20 गई थी और फिर एससी की गई थी 50.12, फिर एसटी की गई थी 43.35 और फिर ओबीसी की गई थी 61.88 और ईडब्ल्यूएस की 52.45। फिर पटना देख लीजिए, 77% जनरल की गई थी, 61.64% एससी की गई थी, एसटी की गई थी 58.20 और ओबीसी की 72.51। तो इसमें देख लीजिए 66 से आपकी कितनी हो रही है? 66 से 77 हो रही है। तो इसमें 11 नंबर आपको ज्यादा लाने होंगे। फिर आ जाओ भुवनेश्वर की, जनरल की गई थी 66.49 और एससी की गई थी 49.13 और एसटी की गई थी 44.13 और ओबीसी की गई थी 58.36 और ईडब्ल्यूएस की गई थी आपकी 48.77। फिर भुवनेश्वर से आ जाओ 73.86, जनरल की गई थी, एससी की गई थी 60.82, एससी की गई थी 55.83 और ओबीसी की गई थी 69.13। तो इससे कितना फर्क आ रहा है? 66 से आपकी हो रही है 60, यानी कि यहाँ आपको कम लाना होगा नंबर।
तो यहाँ आपको 66 है 7 6 नंबर के। फिर यहाँ आ जाओ बेंगलुरु, जनरल की गई थी 66.32 और एससी की गई थी 52.51, एसटी की गई थी 48.67 और एसटी की गई थी ओबीसी की 60.26 और ईडब्ल्यूएस की गई थी 50.8। फिर इलाहाबाद से आ जाओ, इलाहाबाद की जर्नल की गई थी 2018-19 में 74.57 और फिर एससी की गई थी 62.92, एसटी की गई थी 50.12 और ओबीसी की गई थी 69.18। तो आप देख लीजिएगा इसमें भी आप 10 नंबर ऐड करेंगे। फिर इलाहाबाद 66 पॉइंट और वहां कितना था 74, तो आपको ज्यादा ही 66 जर्नल की गई थी 66.8 और फिर एससी की गई थी 52.35, एसटी की गई थी 35.55, ओबीसी की गई थी आपकी 59.93 और ईडब्ल्यूएस की गई थी 48.83। उसके बाद अजमेर आ जाओ, अजमेर में जर्नल की गई थी 68.32, एससी की गई थी 54.2, एसटी की गई थी 54.8 और फिर ओबीसी की गई थी 61.66, फिर ईडब्ल्यूएस की 48.76। फिर अजमेर यहाँ आ जाओ 73.73 जर्नल की रही और एससी की थी 63.37 और एसटी की थी 60.62 और ओबीसी की 70.10। तो यहाँ आपका कितना 66, हाँ 68 से आपका 73 हो गया, तो 5 नंबर ये भी बढ़ा था। फिर कोलकाता जर्नल की गई थी 69.60, फिर एससी की गई थी 58.42, एसटी की गई थी 48.28 और फिर ओबीसी की 65.89 और ईडब्ल्यूएस की 50.56। फिर आ जाओ कोलकाता, कोलकाता 80.57 जर्नल की गई थी और एससी की गई थी 71.60 और एसटी की गई थी 55.56 और ओबीसी की गई थी 71.77। ये सबसे हाई जोन रहा था आपका कोलकाता 2019 में। और आपका 2022 में आपका सबसे ज्यादा हाई कर रही थी चंडीगढ़ की। उसके बाद रांची, रांची से जर्नल की गई थी 70.64, एससी की गई थी 54.29, फिर एसटी की गई थी 46.95, फिर ओबीसी की गई थी 64.64 और इसकी गई थी ईडब्ल्यूएस की गई थी 53.97। फिर रांची जर्नल की 76.30 गई थी और एससी की गई थी 62.41 और इसकी गई थी एसटी की गई थी 58.68 और ओबीसी की 71.44। तो आपका यहां से बढ़ा था आपका वही 8 नंबर आपके यहाँ बढ़े थे। उसके बाद चंडीगढ़, चंडीगढ़ का सबसे हाई कट ऑफ रहा था 70.98 जर्नल का और एससी का गया था 60.8, एसटी का गया था 50.18 और ओबीसी का गया था 64.77, फिर ईडब्ल्यूएस का गया था आपका 57.75। चंडीगढ़ जर्नल का गया था 75.7 और फिर एससी का गया था 34.39, फिर एसटी का गया था 55.13 और ओबीसी का गया था आपका 68.55। फिर आ जाओ गोरखपुर, गोरखपुर का 73.9 गया था जर्नल का, एससी का गया था 60.62, एसटी का गया था 60.92 और ओबीसी का गया था 69.27। फिर भुवनेश्वर बेंगलुरु आपका गया था जर्नल 62.1 और एससी का गया था 49.65 और एसटी का गया था 48.78 और ईडब्ल्यूएस का गया था 56.60। फिर बिलासपुर आ जाओ तो जर्नल का गया था 70.22 और फिर एससी का गया था 59.50, एसटी का गया था 52.73 और ओबीसी का गया था 66.70। सिकंदराबाद, सिकंदराबाद जर्नल गया था 69.79
SC का गया था 61.96 और ST का गया था 56.68 और जनरल OBC का गया था 65.73। तो ये पुरानी कटाव थी, उसके आधार पे आपको 10 नंबर आपको एक्स्ट्रा लाने पड़ेंगे और कहीं पे आपको 20 भी नंबर एक्स्ट्रा लाने पड़ेंगे, तो आपका ग्रुप डी में सिलेक्शन हो सकता है। तो सेशन अच्छा लगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।